नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं वंदना झा। दिल्ली का ऐसा कूड़ा पहाड़ जो राजधानी के लिए बदनुमा धब्बा बन चुका है। सालों से यहां पर जमा कूड़े ने न सिर्फ लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, बल्कि इसका प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आप ये जानकर हैरान होंगे कि अब ये एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा है। ये कूड़ा पहाड़ कुछ ही वक्त बाद आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार को भी ऊंचाई में मात देने वाला है। गौर से सुन लीजिए कि सिर्फ 2 साल के अंदर दिल्ली के गाजीपुर के कूड़े का ये पहाड़ कुतुब मीनार और ताजमहल से भी ऊंचा हो जाएगा। मतलब ताज और कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो जाएगा दिल्ली का कूड़े वाला पहाड़। दिल्ली का कूड़े वाला पहाड़, वो पहाड़ जो न सिर्फ हिंदुस्तान को मुंह चढ़ा रहा है, बल्कि देश की राजधानी पर एक बदनुमा धब्बा भी है। इंसानी कूड़े से पैदा हुआ ये पहाड़ अब तेजी से फैल रहा है, तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में ये दिल्ली और नोएडा के लिए किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं है। दिल्ली से नोएडा जाते वक्त गाजीपुर इलाके में पहुंचते ही इंसान अचानक ही ठिठक उठता है और इसकी वजह है ये गाजीपुर का कूड़े वाला पहाड़। कूड़े का एक ऐसा डंपिंग यार्ड जिसकी बदबू से आसपास के इलाके के लोग बेहाल हैं। यहां से गुजरते वक्त हर शख्स को इसकी भीषण बदबू से दो चार होना पड़ता है। वहीं जो लोग दिल्ली में पहली बार इस कूड़े के पहाड़ को देखते हैं वो हैरत में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि दिल्ली में एक ऐसा पहाड़ है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें नहीं पता कि इंसानी कूड़े के ढेर से बना ये वो जहरीला पहाड़ है जो दरअसल राजधानी दिल्ली के लिए सबसे बदनुमा दाग है। लाखों करोड़ों मीट्रिक टन कूड़े के ढेर पर बना ऐसा पहाड़ जो लोगों की जिंदगी पर अब भारी पड़ने लगा है। हालात ये हैं कि बढ़ते बढ़ते इसका दायरा कई गुना बढ़ चुका है और ऊंचाई में तो महज 2 साल में ये ताजमहल को भी मात देने वाला है। वैसे कुछ लोगों की माने तो ताजमहल के बाद ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो जाएगा। करीब 40 फुटबॉल मैदानों का क्षेत्रफल घेरने वाला ये जो पहाड़ है वो लगातार ऊंचा होता जा रहा है।
जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी बढ़ती जा रही है। न सिर्फ पर्यावरण ख़राब हो रहा है बल्कि इसकी वजह से जो लोग हैं वो मुसीबत में हैं। लगातार बीमारी बढ़ रही है, लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसकी वजह से जो यहाँ के जानकार हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि इससे निकलने वाली मीथेन गैस के चलते कई बार यहाँ पर आग भी लगी है और इसकी वजह से हवा भी जहरीली हो रही है। न्यूज़ 24 की टीम भी जब इस पूरे मामले का पता लगाने मौके पर पहुंची तो हमारी संवाददाता को भी मास्क पहनना पड़ा, क्योंकि इसके आसपास से आती भीषण बदबू और कूड़े से निकलती जहरीली मीथेन गैस किसी की भी तबीयत बिगाड़ने के लिए काफी है। चलिए आपको पहले बताते हैं कि कैसे अब किसी विशालकाय दैत्य की शक्ल अख्तियार कर चुका है ये गाजीपुर का डंपिंग यार्ड। गाजीपुर लैंडफिल को 1984 में शुरू किया गया था। इसकी अधिकतम सीमा 15 मीटर तय की गई थी। 2002 तक इसकी अधिकतम सीमा खत्म हो गई। नगर पालिका ने वैकल्पिक जगह की तलाश की। जगह न मिलने पर यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता रहा। यहाँ पर रोजाना 600 से 650 ट्रक कूड़ा फेंका जाता रहा। अब इसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुँच गई। ये 24 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुँच गया है। कूड़े के पहाड़ का दायरा 40 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो गया है। हर साल इस कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई 10 मीटर तक बढ़ रही है, यानी 2020 तक ये 75 मीटर ऊंचा हो जाएगा। मतलब ताजमहल की ऊंचाई से भी 2 मीटर ज्यादा ऊंचा। जिस तेजी के साथ गाजीपुर में मौजूद कूड़े के पहाड़ का दायरा बढ़ रहा है, उसने इसके आसपास रहने वाले लोगों के माथे की शिकन बढ़ा दी। करोड़ों मीट्रिक टन कूड़े वाला ये पहाड़ राजधानी की आबो हवा को जहरीला बना रहा। इसकी जद में रहने वाले लोग तो कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। बारिश में तो यहाँ का हाल और बेहाल हो जाता है। इसकी बदबू से आसपास के लोगों की जिंदगी दुश्वार हो जाती है। ऐसे में कई लोग तो यहाँ से पलायन तक कर चुके हैं। लेकिन सवाल उन लोगों का है जिनके पास यहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसे में वो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। ये हमारी इस एरिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आए दिन यहाँ से स्मेल और किसी तरह के मतलब बरसात के दिनों में इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार तो है नहीं, काम तो कोई करता ही नहीं है। और वहाँ का पुलिस थाना है एक और ये हाई कोर्ट ने कह दिया यहाँ मुर्गा मंडी में कोई भी कत्ल नहीं होनी चाहिए। वहाँ दरोदाम काट रहे हैं बस लोग, कोई सुनाई नहीं है। सारा ले जाते हैं, प्रदूषण ले जाते हैं, यहाँ थैली में भर भर के खून भी टपकता जाता है। जैसे हवा का रुख होगा वैसे बैठा नहीं जाएगा, घूमा नहीं जाएगा सड़क में, घर के छतों में नहीं बैठा जाता है, तो घरों के अंदर छुप के रहना पड़ता है। ये तस्वीरें देखने के बाद आपको भी इस कूड़े के पहाड़ की असलियत का अंदाजा हो गया होगा, जिसकी बढ़ती जद में पूरी दिल्ली और एनसीआर का इलाका है, जिसकी जद आपको और आपके बच्चों को बीमार कर सकती है, जिसे लेकर पर्यावरणविद चिंतित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका इलाज क्या है? क्या यहाँ रहने वालों को हमेशा इस नर्क को झेलना होगा? क्या इस विशालकाय कूड़े के दानों से निपटने का कोई इलाज मौजूद है? जानने के लिए बने रहें न्यूज़ 24 के साथ। सरकार की CISR जो विभाग है वो भी इस पर चिंता जता चुकी है और ये लगातार वो कह रही है कि जो ये गैस निकल रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अभी सिर्फ कुछ इलाकों तक ये सीमित है, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार बढ़ता रहा तो ये पूरी दिल्ली का NCR को भी अपने चपेट में ले लेगी। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी इस जहरीले कूड़े के पहाड़ का कोई इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इससे निजात नहीं पाया जा सकता? हमने भी इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कूड़े के इस जहरीले पहाड़ से छुटकारा कैसे मिल सकता है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि इससे छुटकारा पाने का आखिर रास्ता क्या है। दिल्ली के गाजीपुर में मौजूद इस कूड़े के पहाड़ से निकलता जहर अब जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। हालात ये है कि हवा तो हवा, पानी भी इस जहर की चपेट में आ चुका है और इसका नतीजा ये है कि इस कूड़े के पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही।
कुछ को तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हो चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इससे निजात कैसे पाई जाए। हमने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो हमारी खोज यूरोप तक पहुंच गई, जहां ऐसे हालात से निपटने के लिए खास तौर से कदम उठाए गए। यहाँ इस असंभव से दिखने वाले टास्क को बेहद सधे हुए अंदाज में संभव बना दिया गया। जून 2005 में जर्मनी ने पारंपरिक कूड़े फेंकने के तरीके पर बैन लगाया। इस प्रक्रिया को एडवांस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया। नई टेक्नोलॉजी से जर्मनी ने कूड़े का उपयोग करना शुरू किया। 2020 तक जर्मनी के सारे लैंडफिल आउट ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे। यहाँ पड़े कूड़े का इस्तेमाल जर्मनी रिसाइकिल के जरिए बिजली बनाने में करने लगा है। जर्मनी गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग तरह से रिसाइकिल करता है। इस तरह के कदम से जर्मनी के पर्यावरण को काफी फायदा हो रहा है। कूड़े से निकलने वाली गैस और प्रदूषण कम हो गया है। स्वीडन भी अपने 99% कूड़े को रिट्रीट करता है। स्वीडन कुछ कूड़े को रिसाइकिल करता है और बाकी बचे कूड़े को जलाकर उससे बिजली बनाता है। वही कूड़े को जलाते वक्त जो धुआं निकलता है उसे भी ट्रीट किया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे की तरह यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कूड़े को रिसाइकिल कर पर्यावरण को काफी हद तक बचाए रखा। इन देशों ने जिस तरह के कदम उठाए उससे साफ हो जाता है कि कूड़े से छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत में इस तरह की कवायद क्यों नहीं की जा रही? क्यों राजधानी दिल्ली के अलावा भी देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर कूड़े की वजह से लोगों की जिंदगी मुहाल हो रखी है? एनजीटी ने भी कई बार गाजीपुर के लैंडफिल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में पर्यावरणविद भी मानते हैं कि इस ओर सरकार को पहल करने की जरूरत है। वहीं साथ में पर्यावरणविद ये भी कहते हैं कि लोगों की जागरूकता भी इसके लिए बेहद अहम है। सबसे पहली ज़रूरत है कि कचरा वही डंप साइट पर जाए। डंप साइट पे तो जाना नहीं चाहिए, पहले वहाँ लैंडफिल प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से बनाया जाना चाहिए। आईआईटी दिल्ली से कितने समय से, कई सालों से टेक्निकल एडवाइस लिए जाते हैं, मुझे लगता नहीं है कि उस पर कोई कदम उठाया जाता है। कूड़ा जाए कहाँ? जितनी आबादी आ रही है हमारे शहर में या किसी भी शहर में, तो कूड़ा तो डिस्पोज ऑफ होगा ही ना। हमारा क्या दायित्व रहता है? हमने कूड़ा इकट्ठा घर में किया डस्टबिन के अंदर, उसको बाहर फेंका, एक कूड़ा बिनने वाला व्यक्ति आता है, पिक करता है, लेके चला जाता है। बाकी हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम लोग केवल ज्ञान दे सकते हैं बैठ करके कि भैया लैंडफिल बढ़ रहा है, हम ये गलत कर रहे हैं, हम ये। गवर्नमेंट का ये है कि मैंने पिछले भी सवाल में आपको बताया कि एजुकेशन इज मस्ट, नॉट फॉर ओनली दिस वेस्ट मैनेजमेंट, फॉर एनवायरमेंट, फॉर सोशल बीइंग, फॉर सो मेनी थिंग्स। हमारे नेशनल कैरेक्टर में आता है ये। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि गाजीपुर लैंडफिल से निजात पाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरत है तो सरकार को कुछ कारगर कदम उठाने की, लेकिन उसके साथ ही लोगों में भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो भी कूड़ा फेंकते वक्त ध्यान रखें कि कौन सा कूड़ा उन्हें कहां फेंकना है। दिल्ली से पल्लवी और पवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।